हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक मैट्रिक्स ऑपरेटर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एक ऑपरेटर है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास मैट्रिक्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोज है। उसके बाद अलावा अगर हम देखें कंजुगेट निकालना होता है, वो भी ऑपरेटर होता है। ट्रांसपोज क्या होता है पहले इसको समझें। जैसे मैट्रिक्स कोई ए है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है। जैसे अज्यूम किया इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ पार्ट 1 पढ़े इसको, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। देन ए मैट्रिक्स of order n by n which is obtained by interchanging the rows and columns of matrix A is called transpose of A। क्या है कि कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास, यदि हम उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स जनरेट होती है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ ए। यहाँ नोट करने की बात क्या है कि जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास जिसका ऑर्डर है m इंटू n या m क्रॉस n, तो उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। मतलब क्या है, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड एज ए ट्रांसपोज या कंप्लीमेंट या ए ट्रांसपोज, ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 7 -5 4 और 1। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज है ऐसे 2, और कॉलम्स 1 2 और 3 है। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है कोई मैट्रिक्स ए, हमने इसको नाम दिया है। क्लियर। नाउ ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। पहली रो है ये, इसको हमने कॉलम बना दिया क्योंकि ये मैट्रिक्स है 2 7 3 और -5 4 एंड 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 2 और 3 रोज और 2 कॉलम। तो यही मैंने आपको बताया कि जब मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, रो इंटरचेंज इनटू कॉलम्स। तो हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैन डिटरमाइन। कुछ प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड। जैसे हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें ए और अगेन उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लें, फाइंड आउट करें, तो हमारे पास उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। जैसे यहीं से हम इसको चेक करें, अगर इसका अगेन ए ट्रांसपोज और फिर अगेन ट्रांसपोज करें तो ये रो जो ये हमारे पास कॉलम है ये किस में बदल जाएगा, रो में -5 4 और 1, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया है और उसका अगेन ट्रांसपोज कर देते हैं
तो हमारे पास वो मैट्रिक्स दोबारा से वही आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे किसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाए, ट्रांसपोज को ए इंटू ए, जैसे हमने क्या किया, किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज। या जैसे थर्ड है हमारे पास, जैसे ए और दो मैट्रिक्सेस हैं, इनका जब हम प्लस करके ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ध्यान देने की है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो हमारे पास आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसको नोट करना है, ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्या क्या क्वेश्चंस किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद हम देखिए आगे, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 इन मैथमेटिक्स एलिमेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमें फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए, जैसे हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर दिया गया है 3/3, 3x3 ऑर्डर की है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ट्रांसपोज के लिए हम इसको क्या करें, कॉलम में चेंज कर देते हैं, 3 5 7। सेकेंड रो को हम कॉलम में चेंज करें 2 -3 और 1। थर्ड रो को 1 1 एंड 2। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है क्वेश्चन 2, 5 3x 2y z, 5 3x 2y एंड z, ये हमारे पास इक्वल है 5 4 12 6, 5 4 12 6, इसके इक्वल दिया गया है, इसके ट्रांसपोज के इक्वल। तो हम पहले क्या करें, फाइंड करना है इसमें, फिर हमें x y और z की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। 5 4 12 6, रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, 5 3x 2y और z, ये मैट्रिक्स है। अब देखें दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट हम क्या देखें आगे कि 3x इज इक्वल टू 12, कंपेयर करते हैं तो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 6। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है मैट्रिक्स ए, हमें वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। ए ट्रांसपोज के लिए साइन अल्फा, ये कोस अल्फा कॉलम में लिख दिया, माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। नेक्स्ट क्या करना है, हमें ए का ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए ट्रांसपोज साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा। रो बाई कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, साइन इंटू साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसको इसके साथ करते हैं, साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट है हमारे पास ये रो, इस कॉलम के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। और नेक्स्ट इसको इससे करें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करें 1 से कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 0 और 1। That is identity matrix of second order, ये राइट हैंड साइड से बराबर। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट की जा सकती है, इजी एक्सरसाइज है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल कर सकते हैं, इसको मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन और कोस थीटा।
हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि हमारे पास ए का ट्रांसपोज को ए के साथ ऐड करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज किया हमने, कोस थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा यहाँ चला जाएगा, कोस थीटा एज इट इज। तो गिवन है ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ए करते हैं और ये गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमने इन दोनों को ऐड किया, ये 2 cos थीटा 0 0 और 2 cos थीटा आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 1 0 0 और 1। तो सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो हमने क्या किया है 2 cos थीटा को 1 के इक्वल कर दिया है। अब देखें 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 और थीटा इज इक्वल टू π/3 होता है, बट हम थीटा इज इक्वल टू अगर π/3 लिखते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। जब हम जनरल सॉल्यूशन, ये आप निकालना +1 में सीख चुके हैं, 2n पाई ये जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें cos थीटा में यूज करना होता है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें।